पर आत्मा परमात्मा क्या है, इसको भी हम लोग जैसे अभी इंडियन फिलोसफी करते हुए आ रहे हैं, तो वहां पर आत्मा परमात्मा पर ज्यादा चर्चा हुई थी, है ना। तो धीरे, यस अब सर। आप उसको पूछोगे नहीं तो चीजें क्लियर कैसे होंगी। बट सर इसमें लॉजिक कहाँ है? किसी ने आत्मा को नहीं देखा, किसी ने परमात्मा को नहीं देखा, तो फिर आपने परमात्मा को आज तक नहीं देखा है। नहीं सर, कोई एक स्पेसिफिक रूप तो है नहीं परमात्मा का। तो आपको उसका स्पेसिफिक रूप देखना है कि परमात्मा को देखना है। परमात्मा को। तो फिर परमात्मा, तो आपने तर्क आपने क्या दिया कि उसका कोई स्पेसिफिक रूप नहीं है। मतलब अच्छा, अगर लॉजिक की बात करें तो। मैं लॉजिक पे ही बात कर रहा हूं, कंप्लीटली लॉजिक पे बात कर रहा हूं। मैं लॉजिक नहीं छोड़ रहा हूं, मैं बार्थ नहीं हूं ना, मैं तो आशीष सर यस हूं। सर। यस सर। तो आप क्या मानते हैं कि परमात्मा कहाँ है। सर परमात्मा हर जगह है। तो परमात्मा तुम में भी होगा। हो सकता है हो। अभी आपने कहा कि हर जगह है, तो परमात्मा तो फिर अपने लिए हो सकता है, क्योंकि अपनी तर्क पर एक धारा बना करके रखो। यस सर है। तो क्या तुमने अपने आप को आईने में नहीं देखा है। देखा है सर। तो फिर क्या तुमने परमात्मा को नहीं देखा है। इस अकॉर्डिंग तो देखा है। तो किस अकॉर्डिंग और देखना चाहते हो। क्या तुमने अपने माँ बाप को देखा है। यस सर। क्या तुमने परमात्मा को देखा है। ये यस ठीक सर। वैसे होगा जैसे कि तुम बहुत छोटी थी और तुमने पहली बार जो है गौरैया नहीं देखा हुआ था। तो गौरैया तुम्हारे सामने आया, तो तुमने उसे देखा, पर तुम्हें यह नहीं पता था कि ये गौरैया है। फिर एक दिन तुम्हारी मम्मी बैठी हुई थी, फिर गौरैया तुम्हारे आंगन में आई और तुम्हारी मम्मी ने तुमको बताया, देखो बेटा, ये गौरैया है। और चूंकि आप अपनी मम्मी पर पूरा विश्वास करते थे, इसलिए आपने गौरैया को गौरैया मान लिया। एग्जैक्टली साक्षी। यस सर। वीडियो ऑन करोगे तो तुम्हें बात करने में ज्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, ये हमेशा इंटरेक्शन का बेहतर तरीका है। अब मान लो कि आशीष सर के आंख पे एक चश्मा चढ़ा हुआ है, दिख रहा है। यस सर। इसमें चश्मा क्या है। यस सर। इसमें चश्मा क्या है, ये शीशा इसका चश्मा है कि ये डंडे इसका चश्मा है। हमने इसको चश्मा नाम दिया ना। तो चश्मा क्या कोई संज्ञा है। चश्मा क्या कोई नाम है। यह चश्मा एक विशेष संयोजन है। संयोजन। तो ईश्वर को हम किसी नाम तक सीमित क्यों कर लेते हैं। ईश्वर तो इन सब से जो है महान है। अगर घट घट में है तो हम, हमारे अंदर आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा, आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। पर मां पर पूरा भरोसा था, इसलिए हमने चुपचाप मान लिया कि वह गौरैया है। मां से पूछना चाहिए था ना कि मां, इसमें गौरैया कहाँ है। क्या इसके पंख गौरैया है। क्या इसकी पूंछ गौरैया है। क्या इसकी चोंच गौरैया है। क्या इसके पंजे गौरैया है। क्या ये सब मिला करके गौरैया है। अगर ये सब मिला करके गौरैया है, तो मरी हुई गौरैया को रख देंगे तो क्या कहोगी कि ये गौरैया की डेड बॉडी है। यही बोलोगी ना। मालूम, अच्छा मुझ में बताओ, मैं आशीष सर मुझ में कहाँ है। आप पूरे आशीष कर। ये शरीर। आपकी आत्मा भी और ये शरीर भी। तो शरीर और आत्मा तो दो अलग अलग चीज है, तो दोनों आशीष सर कैसे हो सकते हैं। तो आपके शरीर के अंदर ही तो आत्मा है ना सर। तो मतलब मेरी आत्मा आशीष है। नहीं, मेरी आत्मा आशीष। आपको नाम दिया है इस बॉडी में ये नाम आपको। किसका है। बॉडी में।
बॉडी का। तो अगर मैं अभी मर जाऊं तो लोग क्या कहेंगे कि ये आशीष सर की डेड बॉडी है। मैं क्लास में पढ़ाते पढ़ाते मर जाऊं तो तुम क्या कहोगे कि ये आशीष सर की डेड बॉडी है कि ये आशीष सर है? आशीष सर की डेड बॉडी है। तो आशीष सर कौन है जिसकी डेड बॉडी पड़ी है? तो आप कंफ्यूज कर रहे हो। मैं कंफ्यूज कर रहा हूं कि जो पहले से कंफ्यूजन है मैं उसको क्लियर कर रहा हूं। देख बेटा, जब तक पहले जो झाड़ झंखाड़ जमी हुई है जब तक उसको साफ नहीं करेंगे तब तक जो है किसी भी खेत में बीज डालने से पहले क्या उसके जो है घास और जो जड़ झंखाड़ सब पड़ा हुआ है उसको साफ करना पड़ेगा कि बीज डाल दोगे उसके ऊपर? सब साफ करना पड़ेगा अगर ये झाड़ जाएगा। तो जो जब पहले से ही जो गलत कॉन्सेप्ट हमारे अंदर भरे पड़े हों, ऊपर से मैं ज्ञान के बीज टपकाता रहूं आत्मा का, परमात्मा का, ईश्वर का, तो कुछ उगेगा? तो मैं क्या कर रहा हूं कि तुम्हारे पहले के जमे हुए पुराने जो है झाड़ झंखाड़ में मैं आग लगा रहा हूं। अच्छा। यही तो कर रहा हूं ना। अब तुम कहो कि सर आप मेरे को कंफ्यूज कर रहे हैं, तो तुम्हें यह वरदान नहीं समझना चाहिए कि 22-23 साल की उम्र में पहली बार कोई मिला है जो कि इतने शब्दों का हम प्रयोग करते आए और उस पर वो बात करने लगा है। अच्छा। सोचो, तुम आत्मा परमात्मा और आशीष सर को जानती थी। तुम साक्षी के बारे में सोच लो कि साक्षी कौन है? ये शरीर साक्षी है। अगर साक्षी शरीर है तो ईश्वर न करे साक्षी की एक उंगली कट जाए तो क्या तुम्हारे घर वाले कहेंगे कि साक्षी तो है लेकिन अब 100 ग्राम कम साक्षी है? साक्षी तो उतनी ही रहेगी। हाथ कट जाए तो भी साक्षी पूरी की पूरी है। कैसा कहेंगे कि अब जो है आधा किलो साक्षी कम है? तो फिर साक्षी कौन है? क्या बोल रही हो? साक्षी तो मैं ही हूँ। साक्षी क्या है? साक्षी मतलब नाम दिया है सर मुझे। किसको वो नाम दिया है? तुम अपने आप के बारे में सोचो ना कि किसको वो नाम दिया है। क्या आत्मा को नाम दिया जा सकता है? आत्मा को नाम दिया नहीं जा सकता। शरीर का अगर नाम होता तो हम ये क्यों कहते कि शरीर जो है थोड़ा सा कम हो गया। जब तुम जो है थोड़ी मोटी हो जाओगी, फूल जाओगी, है, तो हम कहेंगे कि अब ये साक्षी है। और तुम थोड़ा सा डाइट वाइट कर लो तो हम लोग कहेंगे ये साक्षी है। ऐसा होता है क्या? तो फिर साक्षी कौन है? आइला साक्षी को तो आज तक यही नहीं पता कि साक्षी कौन है। क्या होगा फिर? बेटा, हमारी पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में सबसे बड़ी गड़बड़ी यही है कि हम लोगों को सोचना मना किया गया है। बचपन से क्लास में सवाल पूछने के लिए मना किया जाता था ना, 1 से 2 सवाल पूछो, तीसरे सवाल पर टीचर डांट देता था। तो सोचो कि हम कितने अधूरे पैदा हैं। हम तो कुछ जानते ही नहीं हैं। और जब हम चीजों को खोजने की शैली खुद में विकसित कर लेंगे तब हमारी ये दिक्कतें काफी हद तक दूर हो जाएंगी, है ना। तो अगर इसी तरह से ईश्वर पर बात करें तो ईश्वर से तुम किसे समझती हो? पहले ये तो समझ लो ना कि ईश्वर कौन है, तब तो ईश्वर को देख पाओगी। अगर तुमने जिंदगी में कभी हाथी जाना ही नहीं तो तुम्हारे सामने हाथी होगा भी तो तुम कैसे जानोगी कि हाथी है? जीवन में कई बार ऐसा नहीं होता कि किसी चीज का नाम लिया गया तो तुमको तो अरे ये क्या चीज है, मैंने तो आज तक नाम ही नहीं सुना है। फिर किसी ने बताया अच्छा अच्छा वो है, हाँ वो तो मैं जानती हूँ। बहुत सारे प्लांट्स इस तरह हमारे इर्द गिर्द होते हैं कि बचपन में देखा लेकिन जानते नहीं थे, और अब आकर के 9th 10th में जब बायो पढ़ते हैं तो उसका नाम हम अचानक से जान जाते हैं।
यस सर। होता है ना। तो इसी तरह से ईश्वर कहाँ है? ईश्वर को हमने सोच लिया कि वो चक्र गदा लेकर के जो है एकदम टिंग करके आएगा, पीछे से धुआं उठता आएगा, रोशनी भर जाएगी। ईश्वर वैसे क्यों प्रकट होगा? फिर तो ईश्वर तुम्हारी सोच का गुलाम हो गए ना। तुमने अपनी सोच से वैसा ईश्वर बना दिया। अगर कण कण व्यापी राम है, हर कण में अगर राम व्याप्त है, तो भैया तुम जितना देखी हो आज तक केवल राम को ही तो देखी हो। राम के अतिरिक्त अपने जीवन में तुमने क्या देखा है? ठीक बोल रहे हो आप। तो तुमने ये क्यों कहा कि तुमने ईश्वर को आज तक देखा ही नहीं है? तुमने ईश्वर के अतिरिक्त बेटा आज तक क्या देखा है? खुद को देखा है आज तक? खुद का तो पता ही नहीं कि तुम कौन हो। तुम्हें तो किसी चीज के बारे में हम कहते हैं कि ये बॉटल है, तो ये इसमें बॉटल कहाँ है? बॉटल तो एक नाम दिया ना। देखा हमने क्या? बॉटल तो एक नाम है, क्या हमने नाम देखा है? क्या हमने कोई वस्तु देखी है? अगर वस्तु देखी तो वो वस्तु अपने आप में क्या है? वो वस्तु वस्तुतः राम ही है। हमने उसको अपनी समझ के, अच्छा इतना ही नहीं, एक कमाल की बात और सुनो। साइंस कहां तक पढ़े हो? है? 10th क्लास। 10th क्लास तक। अल्ट्रावायलेट रे जानती हो? पराबैंगनी किरणें यस सर। सूरज से निकलते, हम उनको देख नहीं यस सकते। सर। यस सर। अगर हम पराबैंगनी किरणों को देख सकते हैं तो हमारे तुम जिस कमरे में बैठे वो कमरा वैसा ना दिखता, यस सर। अलग दिखता उससे। तो क्या वह कमरा वैसा ही है जैसा तुम उसको जानती हो, कि तुम्हारी अपनी सीमा है कि तुम उसको वैसा जानती हो? तो मेरी अपनी सीमा है। लेकिन मैं इसको कैसे जानती हूँ? तो इसका मतलब कि तुम सत्य को नहीं जानती हो। केवल तुम अपनी सीमाओं को ही जानती हो। है ना? जैसे कुएं में पैदा हुए मेढक को यही लगता है कि अखिल ब्रह्मांड ये कुआं ही है। यस सर। जब तक कि कोई गुरु बाल्टी डाल करके उसको निकाल करके उसको तालाब में ना छोड़ावे, यस सर। तब उसे लगेगा कि अरे दुनिया तो बहुत बड़ी है। इसी तरह से बेटा, हम ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ देखते ही नहीं है। ये कप है। कप है ये तो नाम है। पर यह है क्या? ये ईश्वर ही है, जिसको कि हम इतना ही देख पा रहे हैं। अगर हमारी देखने की क्षमता और व्याप्त होती तो हम इसको किसी और रूप में देख रहे होते, और हम सेट हो गए हैं इसको देखते देखते इस रूप में। जैसे कि हमारी आंखें जब किसी भी चीज को देखती हैं ना बेटा, तो हमेशा उसको उल्टा देखती हैं, पर हमारा दिमाग उसको सीधा करके देख रहा है। हम किसी चीज को देखते हैं तो हमेशा रुकी हुई, ये रुका, ये रुका, ये रुका, ये रुका, ये रुका, कई सारे दिखते हैं। और फिर ये इतना रुकी हुई चीजें एक साथ आती कि हमको वो चलती हुई दिखाई देने लगती हैं। तो क्या ये वास्तव में गति है? ये तो हमारी अपनी समझ की सीमा है। तो इस दुनिया में बेटा जो कुछ भी देख रही हो वो सब क्या है? तुम्हारी अपनी संक्षिप्त बुद्धि का भ्रम मात्र है। तो हर भ्रम को कोई एक आधार चाहिए। तो इतने बड़े जगत के भ्रम का आधार क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही होगा। तो बेटा तुमने तो ईश्वर के अतिरिक्त तो कुछ देखा ही नहीं, पर कोई वो बताने वाला था ही नहीं कि यही गौरैया है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े अकाके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपणो गोविंद दियो बताए। गुरु का दर्जा ईश्वर से बड़ा है, क्योंकि ईश्वर को तो हम दिन रात देख रहे हैं। तुम्हारे हाथ में क्या है? ईश्वर है। पेन तो सिर्फ संज्ञा है। कलाम सर ने ये प्रश्न पूरी भरी क्लास में पूछा था कि आप में से किसने ईश्वर को देखा है?
तो सब ऐसे चुपचाप थे। मैंने हाथ उठाया तो उन्होंने कहा कि तो ईश्वर कैसा है जिसे आपने देखा? और सभी लोग मुझको घूर करके देख रहे थे कि ये पक्का झूठ बोल रहा है। तो मैंने कहा कि ईश्वर तो सर सब जैसा है। सवाल ये है कि मैंने ईश्वर के अतिरिक्त आज तक और क्या देखा है। राहुल, नींद आ रही है तुमको? क्या किए थे रात भर? कोई सर मेरा ईश्वर? सिर दर्द हो रहा है सर। बताओ, डॉक्टर का सिर दर्द हो रहा है? नींद नहीं आ रही सर, सिर दर्द हो रहा है, इसलिए आंखें बंद कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगा कि कोई ईश्वर रात में चैट के लिए उपलब्ध होता है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। कोई ईश्वर नहीं है तुम्हारे जीवन में? इसीलिए जब कहा जाता है कि प्रत्येक से प्रेम करो, तो प्रेम क्यों करना है? क्योंकि वह सब कुछ ईश्वर है। और कलाम सर बहुत खुश हुए थे। उन्होंने कहा जिंदगी में पहली बार उन्होंने कहा कि आज मेरा परसेप्शन चेंज हो गया। ये कलाम सर का स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी ने इतना कॉन्फिडेंस, इतनी सही बात बताई है कि ईश्वर के अतिरिक्त मैंने आज तक कुछ देखा ही नहीं है। अब वह जो चक्र गदा लिए हुए हैं, हनुमान जी हैं, पूंछ वाले हैं, ये हमारी कल्पना है। हम अपनी श्रद्धा अपनी आकार के लिए वैसे बना देते हैं। जैसे मां का जब ख्याल आता है तो वो साड़ी में लिपटी हुई होती है, पर क्या मां साड़ी में है? क्या मां शरीर में है? बहुत मन दुखी होता है तो मैं मां कह लेता हूं और मुझे तसल्ली मिल जाती है। तो बात कर बेटा, बात करेगा तभी चीजें पकड़ में आएंगी। और देख, आज तुझे ईश्वर मिल गया ना, केवल 2 मिनट की बात में। और तुम्हें और कमाल की बात बताऊं, कभी हरिद्वार जाना। हरिद्वार में गायत्री परिवार मंदिर है, गए हैं आप राहुल? सर बहुत पहले गया था। आप जब उस मंदिर में जाएंगे तो वहां पर एक है असली देवता। कई सारे देवताओं की मूर्तियां, फोटो हैं, एक असली देवता की है। उस असली देवता की मूर्ति जानते हो क्या है? सर शीशा लगा हुआ है। एक शीशा लगा है, जी सर। आईना है। जाकर के खड़े हो जाइए, असली देवता के दर्शन हो जाएंगे। ये केवल मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है। उपनिषदों में भी लिखा है, अहम ब्रह्मास्मि। उपनिषद में क्या लिखा है? अहम ब्रह्मास्मि। पढ़ा होगा आप लोगों ने कभी ना कभी, ये कहीं सुना होगा। तो अब इसके कहने का मतलब क्या है कि मैं ही ब्रह्म हूं, और ऊपर से मैं कहूं कि मैंने तो ईश्वर को देखा ही नहीं। सोचो दुनिया का कितना बड़ा झूठ है। इसका मतलब ये है कि हम जो पढ़ते और जो सुनते हैं उसका हम कभी यूज करते ही नहीं है। ये क्या कप ईश्वर है? ये तो मैंने अपनी बात से प्रमाणित कर दिया। क्या हमारे पास इसका कोई वेद उपनिषद में लिखा हुआ तर्क है? है। तत्वमसि, तत् त्वम असि, यह तुम ही हो। तत् मतलब वह, त्वम तुम ही हो, और ये कौन है? सर्व खलु इदम ब्रह्मम। जो कुछ भी है सब ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो आपने ईश्वर के अतिरिक्त अपने जीवन में देखा क्या है आज तक? कुछ देखा भैया? और ऊपर से तुर्रा ये कि हमने तो जो है ईश्वर को देखा ही नहीं। सोचिए, इससे बड़ा झूठ आपकी जिंदगी में कभी बोला गया है? और इतना सुनने के बाद आप लोग सोचते हो कि एक पैर पर खड़ा होकर के 1000 साल तपस्या करने पर ईश्वर प्रकट होंगे। नहीं, वो अनुशासन है
कि जब हम कठोर अनुशासन में रहते हैं तो अपने भीतर स्थित ईश्वर को हम आसानी से देख लेते हैं। क्लियर? अच्छा।